हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो आज हम अमीन्स की एक लास्ट टाइप की रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। जो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा किसी भी चैप्टर के एंडिंग में कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अमीन्स। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अमीन्स। और जहां पे भी ये बात आती है वहां पे मैं बार बार कहता हूं पिछले चैप्टर की अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है तो इनको करना बहुत इजी है आपके लिए, समझो आपको आती हैं। लेकिन एक तो फिनोल की और एक अमीन की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो आज हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अमीन्स, जो कि 5 रिएक्शन होती हैं। कौन कौन सी स्टार्टिंग में लिख देता हूं। हेलोजिनेशन, दूसरी कौन सी होती है? नाइट्रेशन कर लो। तीसरी कौन सी होती है? सल्फोनेशन। और फोर्थ कौन सी होती है? फ्रीडल क्राफ्ट। और लास्ट कौन सी होती है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बोलो इतना होता है या नहीं होता है? यही हम करते हैं, तो यही मैंने तुम्हें बताया है। बोलो इसमें कोई डाउट हो आपका कुछ भी तो आप पूछ सकते हो कहीं पे भी, कोई भी। ये था भी बेंजीन अमीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब देखिएगा, आपको पता है ये 5 रिएक्शन। अब इतना नाम मैं पहले क्यों लिखता हूं? ताकि इन नाम को सुनते ही आपके माइंड में कुछ हलचल हो जाए, आपको याद आ जाए ये रिएक्शन कौन शो करता है? ओनली बेंजीन रिंग या बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव। और आज हम पढ़ रहे हैं अमीन्स। अमीन्स का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? NH2। और बेंजीन पे जब NH2 प्रेजेंट हो तो इसे हम क्या नाम देते हैं? एनिलीन। इन रिएक्शन में क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूं। बेंजीन रिंग के किसी पोजीशन से H पॉजिटिव निकलेगा जिसको हम बोलते हैं ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल क्या मतलब? बेंजीन की ये पोजीशन तो ब्लॉक्ड है क्योंकि यहां पे NH2 जुड़ गया। तो ये 5 पोजीशन बची हुई हैं, इनमें से कहीं से भी H पॉजिटिव निकलेगा जिसको ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और उसकी जगह पे न्यू इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। और इस तरीके से ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल नए इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा बदला जाएगा। इसलिए कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इनके अंदर नया इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? हेलोजन। नाइट्रेशन में नया इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? NO2। इसमें कौन होता है? SO3H पॉजिटिव। इसमें कौन होता है? हेलोजन X पॉजिटिव। इसमें नया इलेक्ट्रोफाइल R पॉजिटिव। और इसमें नया इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? RCO पॉजिटिव। ये सारे आपने बार बार लिख रखे हैं, इससे पहले भी पढ़ रखे हैं। लेकिन नए इलेक्ट्रोफाइल जो आएंगे बेंजीन रिंग के 5 में से कोई एक पोजीशन से H पॉजिटिव को निकालेंगे और उसकी जगह पे नया इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन भी आपके पास है, अकेला बेंजीन होता तो 6 पोजीशन है, कहीं से भी निकाल दो क्योंकि 6 की 6 इक्वल होती हैं। अब ये 5 पोजीशन जो है ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? इसके नेबर में देखो NH2 है, इसके नेबर में भी है। क्या इसके नेबर में है? नहीं है। इसलिए 5 पोजीशन इक्वल नहीं है। और जब पोजीशन इक्वल नहीं है तो मैं पहले भी बता चुका हूं बेंजीन रिंग के ऊपर जो ग्रुप है ये डिसाइड करता है कहां से ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा और कहां पे नया इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। जहां से निकलेगा ओल्ड वहीं पे जुड़ना है, तो इसको डिसाइड करना है। और इसके इस ग्रुप के इस इफेक्ट को बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। क्या बोला जाता है? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बोला जाता है। तो अपने डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस से ये चेक करेगा नया इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ेगा, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल कहां से निकलेगा। कहने का मतलब ये है। तो देखते हैं इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या कहता है। इसके डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के बारे में मैं बताऊंगा। पहले ये देखिएगा, एनिलीन के जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, बना लेता हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये लीजिएगा, इसके पास लोन पेयर होता है, ये अपना लोन पेयर इसको देगा तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे इस कार्बन के। उनको कम करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो क्या बन जाएंगे? एक बार इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं, उसके बाद बताऊंगा। NH2 इसने अपना लोन पेयर दिया था तो इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ये और ये यहां पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे और इसके यहां पे आएंगे या नहीं आएंगे? तो क्या बन जाएंगे? पीछे आप बार बार पढ़ते आ रहे हो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसने ऑर्गेनिक स्टार्टिंग से किया ना, अब तो उंगलियों पे तैयार हो गए होंगे। यहां पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अगले केस में फिर ये और फिर ये, क्या बन जाएगा? और फाइनली देखिएगा ये वापस और ये वापस। ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं अभी, यही बनते हैं ना। इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो नेगेटिव चार्ज कहां पे है?
ऑर्थो। नेगेटिव चार्ज कहां पे है? पैरा, और इसको फिर से कौन सी बोलते हैं? ऑर्थो। नेगेटिव चार्ज ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे प्रेजेंट है। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया? ड्यू टू रेजोनेंस। और रेजोनेंस कौन सा है? इस NH2 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है? प्लस आर। रेजोनेंस दो होते हैं, एक प्लस आर एक माइनस आर। इसका प्लस आर इफेक्ट है, जिसके कारण ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या मतलब है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पूरी बात सुनिए मेरी ध्यान से। तो इसलिए ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब मुझे यह बताओ, जब नया इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब पॉजिटिव स्पीसीज, पॉजिटिव हमेशा कहां पे अटैक करता है? जहां पे उसको क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो अब ये बताओ, नए इलेक्ट्रोफाइल को नेगेटिव कहां पे मिल सकता है? या तो ऑर्थो पे, या पैरा पे, या फिर कहां पे मिलेगा? ऑर्थो पे। तो आप लिखोगे इन द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, in second, third and fourth resonating structure contain high electron density at ortho, para and ortho position. इसलिए क्या होगा? न्यू इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजिशन। इसलिए नया इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा? या तो ऑर्थो पे, या पैरा पे, या फिर से ऑर्थो पे। सो ये जो आपका एनिलीन है, अमीन्स है, दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसलिए पता चल गया ना, ये नए इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे जोड़ेगा? या तो ऑर्थो पे जोड़ेगा, या कहां पे जोड़ेगा? पैरा पे। इतना ही तो पता करना था पहले। तो न्यू इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ेगा? या तो ऑर्थो पे, या कहां पे जुड़ेगा? पैरा पोजीशन पे। बोलो समझ आया नहीं आया? पहले आप लिख लोगे इन द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देयर इज द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, सो न्यू इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, सो वी कैन से एनिलीन और अमीन्स इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। इसलिए जो ये अमीन्स है, ये एनिलीन है, ये कैसा होगा? पता चल गया। इसलिए पहले आप जब भी किसी की भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी हो, तो उसके ऊपर जो ग्रुप है उसका इफेक्ट देख लो। प्लस आर इफेक्ट है तो वो ऑर्थो पैरा होता है, और माइनस आर है तो मैंने बता रखा कैसा होता है? मेटा। क्यों होता है वो आपको पता है? क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने एक्सप्लेन किया था, और ये तो कई 100 बार रिपीट हो चुका है, +1 में भी +2 में भी। क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए नया इलेक्ट्रॉन कहां पे अटैक करेगा? नया इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। तो ये पता चल गया ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे। एक बात तो कंफर्म हो गई। इसके इस इफेक्ट को कौन सा इन्फ्लुएंस बोलते हैं? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। इसका एक और इफेक्ट होता है, जो बेंजीन पे ग्रुप आ जाता है ना, उसका एक इफेक्ट और होता है। इसको हटा दूं तो ऑर्थो पैरा तो पता चल गया। अभी दूसरा इफेक्ट सुनिएगा, इसका क्या होता है? दूसरा इफेक्ट इसका होता है, अगर हम इसके सेकंड इफेक्ट को देखेंगे तो सेकंड इफेक्ट होता है इसका एक्टिवेशन इफेक्ट। क्या होता है? एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन। इसका एक्टिवेशन इफेक्ट सुनिएगा क्या कहता है, और एक होता है डीएक्टिवेशन इफेक्ट। एक ये होता है, इन दो में से कोई एक काम करता भी। यहां पे इसका इफेक्ट देखा जाता है प्लस आई है या माइनस आई है, और आपको लिखवा रखा है इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट से ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो बेंजीन के पास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तो यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नया इलेक्ट्रोफाइल बहुत तेजी से अटैक करेगा, इसलिए ये बेंजीन को कैसा बना देगा? बहुत ज्यादा रिएक्टिव। तो NH2 ग्रुप इज द स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन इफेक्ट। NH2 ग्रुप है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन इफेक्ट। ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन इफेक्ट बेंजीन रिंग बिकम्स हाईली रिएक्टिव। कैसा हो जाता है? जैसे फिनोल में भी OH ने क्या किया था? पढ़ा था या नहीं पढ़ा था फिनोल का चैप्टर? फिनोल में भी OH ने बेंजीन को हाईली रिएक्टिव बना दिया था। सेम तरीके से ये वाला एनिलीन में NH2 ग्रुप इसको हाईली रिएक्टिव बना देता है। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ अगर आपसे पूछा जाए सिंपल बेंजीन और इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो हम कहेंगे ये ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? ड्यू टू इट्स प्लस आई इफेक्ट। ये हाईली रिएक्टिव होगा। हाईली रिएक्टिव के देखना क्या होगा, कई बार तो ये ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो तीनों पोजीशन एक साथ सब्स्टिट्यूट कर देगा। क्यों? इसके हाईली एक्टिवेशन इफेक्ट के कारण। तो ये भी आप डाल लेना, ड्यू टू NH2 प्लस आई इफेक्ट ऑफ द NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग बिकम्स हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पता चल गया? अब देखिएगा एक एक करके वो 5 रिएक्शन कर रहे हैं। सबसे पहली कौन सी करोगे? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन कर लेते हैं। भी ये लीजिएगा हेलोजिनेशन। तो आपने लिया ये बेंजीन रिंग ले लिया, और इसके ऊपर कौन सा ग्रुप है? NH2। हेलोजिनेशन में हम क्या डालेंगे? ब्रोमीन। वो भी कैसा? पहले भी बताया था जब फिनोल का करवा था, ब्रोमीन वाटर, या फिर क्या लिखते हैं इसको? एक्वस ब्रोमीन लिखा जाता है। ये आप डालोगे।
ठीक है। एक्वस ब्रोमीन भी हाईली रिएक्टिव होता है और ये भी हाईली रिएक्टिव है या नहीं है? आपके जो माइंड में क्वेश्चन है वो भी दूर करूंगा, एक बार पहले मेरी बात पूरी सुनो। ये भी हाईली रिएक्टिव, ये भी हाईली रिएक्टिव, इसलिए जब फिनोल की रिएक्शन करवाई थी तो वहां पे मैंने बताया था ये ऑर्थो, ये पैरा और ये ऑर्थो, तीनों पोजीशन पे एक साथ ब्रोमीन जुड़ेगा। इसलिए कितने ब्रोमीन लेने पड़ेंगे? 3Br2। ये निकलेंगे, इसमें से 3 तो ब्रोमीन पॉजिटिव निकलेंगे, 3 क्या निकलेंगे? ब्रोमीन नेगेटिव। एक ऑर्थो से H पॉजिटिव, एक पैरा से H पॉजिटिव, एक यहां से, 3 जगह से H पॉजिटिव निकलेंगे। ये तीनों H पॉजिटिव इन 3 ब्रोमीन को लेकर क्या बनाएंगे? 3HBr बन गया। ये 3 ब्रोमीन पॉजिटिव, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे, ऐसे जुड़ जाएगा। इसलिए क्या बनेगा? ये बन जाएगा। फिनोल में भी ऐसा बनता है और इसमें भी ऐसा बनता है। इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बोला जाता है इसको, ठीक है। ये क्या होता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन होता है। इसके भी व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं जैसे हमारे फिनोल के केस में था। फिनोल में बस इतना था, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल बनता है। तो ये था आपके पास। अगर हम एक्वस ब्रोमीन से करवाएंगे, एक्वस क्लोरीन से करवाएंगे तो आपके पास ये बनेगा। अब आपके माइंड की सुन लो क्या कहता है। आपका माइंड ये कहता है सर आपने तो बता रखा है कोई भी हो, चाहे जब भी हैलोजिनेशन करवाते हैं, ब्रोमीन क्लोरीन किसी से भी रिएक्शन करवाते हैं तो वो AlCl3 या FeCl3 के प्रेजेंस में होती है। तो मेरी सुनो, इनका काम क्या होता है? न्यू इलेक्ट्रोफाइल जनरेट। इनका काम क्या होता है? न्यू इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। लेकिन ये यहां पे नए इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सुनिएगा, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर और इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्यों होती है वो भी सुन लो। एल्युमिनियम के पास 3 बॉन्ड है, ये देखिएगा। 3 बॉन्ड का मतलब 2, 2, 4, 2, 6। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। ऑक्टेट के लिए कितना चाहिए? 8। इसलिए ये इस लोन पेयर के साथ जुड़ जाएंगे और इस लोन पेयर से जुड़ जाएंगे तो ये बेंजीन रिंग लेस रिएक्टिव हो जाएगा बिल्कुल ही। क्यों? इसके लोन पेयर के कारण ही तो था बेंजीन रिंग हाईली रिएक्टिव था, इसलिए रिएक्शन ही नहीं होगी। तो ये हम नहीं लेंगे। इसलिए ये भी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन है, ये हाईली रिएक्टिव है। ये हाईली रिएक्टिव ही बिना उसके ही, बिना AlCl3 और FeCl3 के ही यहां से इलेक्ट्रोफाइल बना देता है। क्योंकि एक्वस ब्रोमीन भी हाईली रिएक्टिव, ये भी हाईली रिएक्टिव, तो विदाउट AlCl3 और FeCl3 न्यू इलेक्ट्रोफाइल जनरेट। इसमें से अपने आप, इसके स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन इफेक्ट के कारण इसमें से अपने आप नए इलेक्ट्रोफाइल बन जाते हैं। इसलिए हम एक्वस ब्रोमीन या फिर क्या लेते हैं? ब्रोमीन वाटर लेते हैं। ये AlCl3 और FeCl3 हम नहीं लेते हैं। बोलो समझ आया नहीं आया? इसलिए हमने क्या करवा दी? हैलोजिनेशन। क्लोरीन करवाना तो क्लोरीन करवा दो। अब आपके माइंड में एक और बात आ रही होगी, सर हमें ऑर्थो या पैरा पे एक ही जगह जोड़ना हो तब क्या करोगे? अब तो 3 जगह जुड़ गया, तो ये था ट्राइब्रोमो हो गया। अगर हमें एक जगह ब्रोमीन जोड़ना हो तब क्या करोगे? तो उसका देखिएगा, एक जगह अगर ब्रोमीन जोड़ना तो क्या करोगे? हटा दो इन सबको। अगर आपको एक जगह ब्रोमीन जोड़ना कहीं पे भी तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेरी पूरी बात एक एक बात ध्यान से सुनना। अब देखिएगा, ये आपके पास है, इसका क्या होता है? मैंने बताया था ये इसको हाईली रिएक्टिव बना देता है। हाईली रिएक्टिव। अब ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है, जब भी इसके ऊपर ब्रोमीन डालोगे तो तीनों पोजीशन पे एक साथ जुड़ेगा। क्या हो जाएगा? तीनों पोजीशन पे एक साथ जुड़ जाएगा। तो अब क्या करें? कुछ ऐसा करेंगे इस एक्टिवेशन इफेक्ट के कारण, इसकी एक्टिवेशन इफेक्ट को कम कर देते हैं। इसका एक्टिवेशन इफेक्ट कम हो जाएगा तो ये जो बेंजीन रिंग है थोड़ा सा कम रिएक्टिव हो जाएगा। कम रिएक्टिव होगा तो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या कहां पे जुड़ेगा? फिर पैरा पे। इसके एक्टिवेशन इफेक्ट को कम करना बोलाता है प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन। क्या बोला जाता है? प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन बोलते हैं। तो एनिलीन का हम प्रोटेक्शन करेंगे। क्या लिखोगे? इफ वी वांट मोनो सब्स्टिट्यूशन एक जगह आइदर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, देन वी हैव टू डिक्रीज द एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ NH2। एक्टिवेशन इफेक्ट को कम करना पड़ेगा बिकॉज इट्स ड्यू टू इट्स एक्टिवेशन इफेक्ट बेंजीन रिंग इज हाईली रिएक्टिव, सो पॉली सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। पॉली सब्स्टिट्यूशन मतलब एक से ज्यादा जगह पे एक साथ जुड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं?
टू डिक्रीज द एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ NH2 वी प्रोटेक्ट द एनिलीन। हम इस एनिलीन को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट। तो व्हाट इज द प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन, आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप उसको क्या बताओगे? टू डिक्रीज द एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ NH2 सो दैट बेंजीन रिंग बिकम स्लाइटली लेस रिएक्टिव वी प्रोटेक्ट द NH2 ग्रुप, दिस इज नोन एज प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन। कैसे करते हैं इसको प्रोटेक्शन? ध्यान से सुनिए। अरे क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं आ गया? इसकी रिएक्टिविटी को कम करना था, कम करने के लिए हमने इसको प्रोटेक्ट किया, तो प्रोटेक्शन का मतलब समझ में आ गया। कैसे करोगे वो देखिएगा। पहले हम क्या करते हैं, ये एनिलीन लिया और इस एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं? पहले हम करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये ले लीजिएगा, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। हो गया। ये एसिटिक एनहाइड्राइड इसको प्रोटेक्ट करेगा। देखिएगा कैसे, इसका एक H और ये क्या निकल जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, इस O को ये H जुड़ जाएगा, निकल गया। ये C डबल बॉन्ड O CH3 यहां पे जुड़ गया, ये जुड़ गया अभी। ये NH C डबल बॉन्ड O CH3, इसे बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन। तो वी प्रोटेक्ट द एनिलीन सो दैट मोनो सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं? वी रिएक्ट द एनिलीन विद द एनहाइड्राइड, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे, देन द एनिलीन प्रोटेक्टेड। कैसे प्रोटेक्ट होता है? अब इसका जो लोन पेयर है ना, वो अकेला बेंजीन रिंग को नहीं मिलेगा, वो लोन पेयर कुछ समय के लिए इसके साथ भी रेजोनेंस में आ जाएगा। जब ये लोन पेयर कुछ समय के लिए इसके साथ भी रेजोनेंस में आएगा तो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कम हो जाएंगे फॉर द बेंजीनिंग। पहले तो ओनली ये अपने लोन पेयर केवल और केवल किसको दे रहा था? बेंजीनिंग को। अब ये अपने लोन पेयर कुछ समय के लिए C डबल बॉन्ड O को देगा, कुछ समय के लिए बेंजीन को। इसलिए बेंजीन को इसके लोन पेयर कम अमाउंट में मिलेंगे। कम अमाउंट में मिलेंगे तो बेंजीन कैसा हो जाएगा? लेस रिएक्टिव। तो क्या है? बाय द प्रोटेक्शन, इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप बोला जाता है ना। एसिटाइल ग्रुप रिएक्ट attach with the nitrogen, so the lone pair of nitrogen is also in resonance with the C double bond O group, C double bond O के साथ resonance में। so lone pair of nitrogen not only available for benzene ring but also for C double bond O group, यानी कि अकेला बेंजीन रिंग के लिए नहीं है अब लोन पेयर, इस C double bond O ग्रुप के लिए भी है। so the reactivity या activation effect of the aniline decreases। अब ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव हो गया है। अब क्या करोगे? ये लेस रिएक्टिव हो गया, अब इसके ऊपर आप ब्रोमीन डालोगे तो एक जगह जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या कहां पे जुड़ेगा? पैरा पे। कर ले फिर तो देखिएगा, अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूशन करना है तो आप ध्यान से देखिएगा पूरी बात। ये बातें आप लिख लिया करो, मैं बार बार बोल के भी बता रहा हूं आपको। ये ले लिया आपने एनिलीन, पहले इसका प्रोटेक्शन करो, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इसको पजल मत हो जाना। एनहाइड्राइड है ये एसिड, और ये आपका बन गया, और यहां से क्या निकला था? ये निकाल दिया। अरे आप सोचोगे सर ये क्या कर दिया आपने? ये देखिएगा, ये था यार, इसको मैंने ये H दिया, ये बन गया, और ये यहां पे जोड़ दिया। अब इसके ऊपर ब्रोमीन डालोगे, किसकी प्रेजेंस में? एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में डालेंगे। अब ये ब्रोमीन कहां पे जुड़ेगा? या तो इस ऑर्थो से या पैरा से, लेकिन ज्यादा अमाउंट में पैरा से निकलता है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पे ये नजदीक हो गया, ये स्टीरिक इंड्रेंस कर देगा, इसलिए पैरा से एक H पॉजिटिव ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, यहां से ब्रोमीन नेगेटिव क्या निकल जाएगा? HBr, और यहां से नया इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा? Br पॉजिटिव। ये Br पॉजिटिव ऑर्थो पैरा पे जुड़ जाएगा, जोड़ दो फिर। अब आप कहोगे सर इसको वापिस भी तो हटाना पड़ेगा, वापिस एनिलीन लेके आना। अरे वापिस हटाना तो इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, या तो H पॉजिटिव डाल दो या OH, यानी कि कोई एसिड डाल दो या बेस, ये ग्रुप अपने आप हट जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पे? NH2। क्या आ जाएगा? ये NH2, और पैरा पे क्या आ जाएगा? देखो बन गया नहीं बन गया। इसलिए इसको पूछा जाता है कन्वर्ट एनिलीन इंटू पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन। इस एनिलीन को पैरा ब्रोमो एनिलीन में ऐसे कन्वर्ट होगा भी। बोलो समझ आया ही नहीं आया? यहां से चल के पहले प्रोटेक्शन किया, फिर पैरा पे, लेकिन आ जाए पैरा ना कह के ऑर्थो पे जोड़ो, तब क्या करोगे? अरे कुछ भी नहीं करना है। आप कहोगे सर ये क्या हो गया? अब तो फिर से कंफ्यूजिंग। कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। ये ग्रुप कैसा है? ऑर्थो पैरा है, इसलिए इस बार हम कहेंगे पैरा पे जोड़ेंगे ब्रोमीन को, बनेगा पैरा वाला भी ऑर्थो वाला भी।
सॉरी हम ऑर्थो पे जोड़ेंगे। क्यों? ऑर्थो वाला बनेगा लेकिन बहुत कम अमाउंट में, हम ऑर्थो वाले को ले लेंगे तो यहां पे भी ऑर्थो वाला बन जाएगा। बस कर दो आप, जरूरी थोड़े आप पैरा वाला, तो हम कहेंगे वी टेक ओनली ऑर्थो पोजीशन सब्स्टिट्यूटेड, हम ऑर्थो वाला लेंगे। लेकिन ज्यादा अमाउंट में पैरा वाला बनता है इसलिए मैंने पैरा वाला दिखाया था, ऑर्थो वाला भी बन सकता है, आप दिखा सकते हो। पहले प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, एक जगह जोड़ना है तब हो जाएगा। चलें फिर आगे देखते हैं। ये था हेलोजिनेशन, एक्सपोज टू जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा। सेकंड देखिए नाइट्रेशन, हटा दो इन सबको। अब देखिएगा सेकंड नाइट्रेशन, जितनी भी बातें बताई हैं भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। सेकंड देखिए नाइट्रेशन। अब हम करते हैं नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन आप कैसे करोगे, किसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है? HNO3 कंसंट्रेटेड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या होगा, ये मैंने लिया एनिलीन, अब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, जैसे ही आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो क्या बन जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा सा 288 केल्विन रखा जाता है यहाँ पे। देखिएगा क्या होगा, पूरी बात ध्यान से सुनना। ये केस में टूटेगा, इसमें से नया इलेक्ट्रोफाइल कौन निकलेगा? NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव निकलने के बाद पीछे देखो क्या रह गया, OH नेगेटिव। इस OH नेगेटिव का क्या काम है, या तो ऑर्थो से या पैरा से एक H पॉजिटिव को लेगा, ये OH नेगेटिव क्या बना लेगा, H2O। क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। ये NO2 पॉजिटिव ऑर्थो पे जोड़ के दिखाओ पैरा पे, लेकिन ध्यान से देखना यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे तीनों पोजीशन पे जुड़ेगा भैया। NH2 था, ये NO2 ऑर्थो पे भी जुड़ा, फिर ये NH2 था मेटा पे भी जुड़ा। ये देखो ये बात आई ना, नहीं तो, और पैरा पे तो जुड़ना ही जुड़ना था। ये देखिएगा पैरा पे भी जुड़ा, ये 51% बनता है, ये 47% बनता है, और ये केवल 2%। सबसे शॉकिंग न्यूज यहां पे क्या है, ये 2% और ये 47 कैसे हो गया? मैंने तो कहा था ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ये तो मेटा भी हो गया, कैसे हो गया? एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा NO2 कैसे आ गया। अब सुनिएगा मेरी पूरी बात, अब है ना सुनने की बात। तो अब पहले ये बताओ ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था या नहीं था? ये दोनों तो ठीक है भाई, लेकिन ये क्यों बना, इसका रीजन सुनिएगा। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में हो रही है। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड NH2 लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन टेक्स H पॉजिटिव। ये किसको ले लेगा? H पॉजिटिव को। इस एसिड से ये H पॉजिटिव को ले लेगा, ये H पॉजिटिव को लेगा तो देखिएगा क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव बन जाएगा। कुछ अमाउंट में 100 के 100 पार्टिकल नहीं, कुछ अमाउंट में तो रिएक्शन करके ऑर्थो और पैरा वाला बना लेंगे, लेकिन 100 में से 47 पार्टिकल इसके ये बना लेते हैं, और ये बनते ही क्या हो जाएगा, 100 में से 47 पार्टिकल ये बना लेंगे, जिसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। क्या बोला जाता है? एनिलीनियम आयन। तो आप क्या लिखोगे, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड H2SO4, so the some particle of aniline takes the H positive from this acid form the anilinium ion, and anilinium ion के अंदर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, so it have minus R इफेक्ट। इसलिए इसका कैसा इफेक्ट होता है, माइनस R इफेक्ट। ड्यू टू माइनस R इफेक्ट इट इज मेटा डायरेक्टिंग। ये कैसा हो जाता है, और माइनस R जिसके पास होता है वो कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। इसलिए मेटा वाला 47% बना। तो क्या लिखोगे, ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड H2SO4 एसिड aniline changes into the anilinium ion and which have minus R effect and so it is meta directing। इसलिए जो ये वाला बना ये इसके कारण बना। बोलो समझ आया या नहीं आया? इसलिए मेटा डायरेक्टिंग बनता कुछ अमाउंट में। लेकिन अगर आपको केवल ऑर्थो और पैरा पे चाहिए तब क्या करोगे, तब सुनो क्या करोगे। इतना हो गया अभी। अगर आपको केवल ऑर्थो और पैरा पे चाहिए हो तो क्या करोगे, देखिएगा। लेकिन ये लोन पेयर इसके साथ क्यों जुड़ा पता है, क्योंकि ये लोन पेयर बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है इस H पॉजिटिव के लिए, इसलिए इसके साथ जुड़ा है। अब जुड़िएगा, इफ वी वांट ओनली ऑर्थो एंड पैरा पे, केवल और केवल ऑर्थो पे या पैरा पे चाहते हैं NO2, तो क्या करना पड़ेगा, वही सबसे पहले प्रोटेक्ट करो इसको। बताया तो था पहले क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोटेक्ट कर लो। इसको प्रोटेक्ट किया तो था, कैसे किया था प्रोटेक्ट, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा दी थी या नहीं करवा दी थी। ये इसमें से H को लेकर ये एसिड बना लेगा और ये जुड़ गया।
पहले प्रोटेक्ट कर लो इसको, ये लीजिएगा प्रोटेक्ट हो गया ये। अब इसका नाइट्रेशन कर दो। अब क्या कर दें इसका नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड, कितने टेम्परेचर पे 288 केल्विन टेम्परेचर पे कर दो। अब आप कर सकते हो इजिली, H2SO4 की प्रेजेंस में होता है तो ये किस में टूटेगा NO2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ऑर्थो से H पॉजिटिव या पैरा से, लेकिन कौन सा दिखाऊं जो आपका मन करे। पैरा वाला ज्यादा बनता वैसे, पैरा से H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव को लेकर क्या बनाएगा H2O, तो NO2 पैरा पे जोड़ के दिखा दोगे। अगर ऑर्थो वाला आपको चाहिए तो ऑर्थो वाला आप ले सकते हो, ये NO2 देखिएगा हो गया। अब इसको वापस किस में चेंज करना है NH2 में, तो बताया था इसके ऊपर या तो H पॉजिटिव डाल दो या क्या डाल दो OH नेगेटिव, ये निकल जाएगा और ये वापस देखिएगा बन गया नहीं बन गया। आपको एक जगह चाहिए था और एक ही जगह जुड़ गया, हो गया नहीं हो गया, यही था। अगर हमें ऑर्थो वाला चाहिए ना तो यहां पे ये मतलब ऑर्थो वाला ले लो, ये ऑर्थो पे जुड़ जाएगा बस ओनली। अरे कोई चेंजेस नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पैरा वाला हमेशा क्यों बनाता हूं, क्योंकि पैरा वाला सिमेट्रिकल होता है, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बनता है, इसलिए हम पैरा वाला बनाते हैं बार बार। बोलो इतना समझ में आया नहीं आया। नाइट्रेशन भी लास्ट रिएक्शन है तो सल्फोनेशन। आप कहोगे सर लास्ट कैसे, दो हो रहा है, ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले सल्फोनेशन सुनिएगा। हटा दो इन सबको, तो अब लास्ट रिएक्शन सल्फोनेशन को सुनिएगा, मेरी पूरी बात ध्यान से मन लगा के। रिएक्शन विद सल्फोनेशन H2SO4, सल्फोनेशन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाते हैं, देखिएगा। प्लस में कंसंट्रेटेड H2SO4, ये एसिड है ये बेस है, क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और आप पढ़ चुके हो। ये किस में टूटेगा H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। लेकिन जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये तो ऐसे टूटता है OH नेगेटिव SO3H पॉजिटिव, इसमें तो ये नया इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, लेकिन अभी हुई नहीं है क्योंकि पहले एसिड और बेस वाली रिएक्शन होगी इसमें, बाद में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। पहले कौन सी होगी इसमें एसिड और बेस, और एसिड और बेस की क्या है, इस H पॉजिटिव को ये ले लेगा, क्या बना लेगा NH3 पॉजिटिव, और यहां पे क्या जुड़ गया HSO4 नेगेटिव। पहले एसिड बेस, तो इन फर्स्ट स्टेप एसिड बेस रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहां पे कौन सी होगी एसिड बेस रिएक्शन हो गई। अब क्या होगा, ये जो एसिड बेस रिएक्शन हुई है इसके ऊपर हम 453 से 473 केल्विन टेम्परेचर डालेंगे तो इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अब होगा जो कुछ होना है। अब रीअरेंजमेंट कैसे होगा वो पूरी बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। यहां से वापस H2SO4 निकल जाएगा, वापस H2SO4 निकलेगा तो ये कंप्लीटली किस में चेंज हो जाएगा NH2। बन गया नहीं बन गया। यहां से जो H2SO4 निकला वो अब टूटेगा किस में OH नेगेटिव और SO3H पॉजिटिव में टूट गया। ये अब H2SO4 निकलने के बाद SO3H और OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव केवल पैरा पे, इसमें ऑर्थो पे नहीं जुड़ेगा भाई, ये पैरा पे शिफ्ट हो जाएगा। ऑर्थो पे क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहां पे स्टीरिक इंड्रेंस ज्यादा है, ये नजदीक है तो ये सीधा पैरा पे शिफ्ट होगा। पैरा से ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव निकलेगा, इस OH नेगेटिव को लेकर क्या बनाएगा H2O। अब क्या रह गया SO3H, वो इस पैरा पे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा। ये बोलो समझ में आया नहीं आया। यहां से क्या हुआ, वापिस हीट करते ही वापिस H2SO4 बन गया और ये NH2 में चेंज हो गया। ये H2SO4 फिर ऐसे टूटा OH नेगेटिव SO3H पॉजिटिव, इस OH नेगेटिव से इस पैरा पोजीशन से ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल को लिया और यहां पे नया इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। और फिर इसके अंदर क्या होता है वो और सुनिएगा, मेरी पूरी बात इसके अंदर क्या होता है वो सुनिएगा। अरे सॉरी भाई ये गलत लिख दिया, ये सिंगल एडिड एरो है, डबल एडिड तो यहां पे आएगी। अब सुनिएगा ये डबल एडिड क्यों आए, क्योंकि इसके अंदर रीअरेंजमेंट होती है। क्या होती है इसके अंदर रीअरेंजमेंट, कैसे होती है, ये एसिड है इसलिए क्या देगा H पॉजिटिव, ये बेस है इसके पास लोन पेयर है, ये H पॉजिटिव यहां पे चला जाएगा तो देखिएगा क्या बन जाएगा, फाइनली यहां पे हो जाएगा NH3 पॉजिटिव और नीचे क्या रह गया SO3 नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहां से H पॉजिटिव गया है। और सल्फेनिलिक एसिड इसको नाम देते हैं अभी, तो इसको क्या नाम दिया जाता है सल्फेनिलिक एसिड नाम देते हैं। इसको तो बोला जाता है ज्विट्रायन, इसको क्या नाम दिया जाता है ज्विट्रायन नाम देते हैं। यह है सल्फेनिलिक एसिड और यह ज्विट्रायन। क्या होता है ज्विट्रायन, इट इज द आयन इन विच नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज बोथ कंटेन ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन या ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन। यहां से हाइड्रोजन यहां पे ट्रांसफर हो गया जिसके कारण इसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस आ गए, इसे हम क्या बोलते हैं ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द एसिडिक ग्रुप टू बेसिक ग्रुप, देन नेगेटिव एंड पॉजिटिव
आयंस क्रिएटेड, दैट इज नोन एज ज्विट्राइन। और ऐसे आयन को हम क्या नाम देते हैं? ज्विट्राइन। ये था भाई थोड़ी सी एक्सेप्शनल रिएक्शन, याद आपको रखनी पड़ेगी। बोलो सल्फोनेशन भी हो गया या नहीं हो गया? इसका नाम था सल्फे एनिलिक एसिड, इसका नाम है ज्विट्राइन। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट की 2 रिएक्शन देखिएगा क्या होगा उनके साथ। हटा दूं तो लास्ट की 2 रिएक्शन का क्वेश्चन लिख लो पहले। एनिलीन, क्वेश्चन लिखो, एनिलीन नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एनिलीन शो ही नहीं करता फ्रीडल क्राफ्ट और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। क्यों नहीं शो करता है? अब मेरी पूरी बात सुनिएगा। क्योंकि जब हम एनिलीन की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? इनके साथ, तो ये किसकी प्रेजेंस में होती है? या तो AlCl3 या किसकी प्रेजेंस में होती है? FeCl3। जब इनकी प्रेजेंस में करवाएंगे तो मैंने बताया था ये कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेंगे? इसके लोन पेयर को इसके साथ जोड़ लेंगे एंड फॉर्म द अडक्ट। और ये क्या बना लेंगे? ऐसे अडक्ट बना लेंगे। NH2 ने अपना लोन पेयर AlCl3 को दे दिया और क्या बना लिया? अडक्ट। अडक्ट बनते ही क्या हो जाएंगे? नाउ बेंजीन रिंग बिकम्स इनर्ट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, तो बेंजीन रिंग के लिए लोन पेयर है ही नहीं, इसलिए बेंजीन रिंग कैसा हो जाएगा? लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन नॉट टेक्स प्लेस। इसलिए ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। बोलो भाई इसमें कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। इसी के साथ आपका अमीन पार्ट की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। कुछ रहती हैं जो कभी पीछे यूनिट में कवर हो गई होंगी, कुछ आगे। इस यूनिट का एक और पार्ट है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, उसके अंदर बताऊंगा अगर इसकी कोई रिएक्शन रह गई हो गई तो। अदरवाइज ये पार्ट आपका क्या हो गया? कंप्लीट। एक एक चीज मैंने तुम्हें अलग अलग बताई है, फुल्ली एक्सप्लेन किया है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, देखा है, तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट तैयार हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। ओके, थैंक यू।